हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। जैसे आप लोग जानते हैं कि मोनिश भाई के साथ मेरे कुछ वीडियोस डॉबरमैन से रिलेटेड चल रहे हैं हमारे चैनल पे। और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग डॉबरमैन लेना चाह रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी डॉबरमैन है या जो प्लान कर रहे हैं उन सब के लिए। तो जो ये टॉपिक है डॉबरमैन की। तब हम मीटिंग कराते हैं तो मेल का सिलेक्शन जी और फीमेल का सिलेक्शन जी और मतलब साय और डैम का सिलेक्शन हम कैसे करें, हम ब्रीडिंग के लिए सिलेक्शन करते सिलेक्शन हैं करें। ओवरऑल, राइट। ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है, जो ब्रीडर हैं ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है। जो ब्रीड होके पप हाँ। आम लोगों को जाते हैं, ये जो डॉबरमैन लवर होते हैं उनके पास जाते हैं। इससे दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं। हाँ। जैसे अगर हम गलत ब्रीडिंग कर रहे हैं तो जो एक गलत टेम्परामेंट के बच्चे हैं कि बहुत शाय बच्चे हैं या बहुत ज्यादा एग्रेसिव बच्चे हैं, उस तरह के बच्चे ने एक मतलब बैलेंस ब्रीडिंग या जेन्युइन ब्रीडिंग कैसे होती है, कैसे मोहित भाई करनी बताएं। चाहिए? जी, नमस्कार व्यूअर्स। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले जो ऐड करना चाहूँगा सर भाई की बात में, वो ये है, किसी भी डॉबरमैन का या ओवरऑल किसी भी डॉग ब्रीड का अगर हम ब्रीडिंग की बात करें तो ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक हमारा बाप और माँ अच्छा नहीं होगा, हमारे ऑफस्प्रिंग अच्छे नहीं होंगे। हमारे डॉग वर्ल्ड में या पेट वर्ल्ड में जो बेसिकली आज की डेट में हो रहा है वो क्या है? हर आदमी को ब्रीडिंग करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, पैसा कमाना है। तो सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल ब्रीडिंग कोई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप 50 अलग अलग ब्रीड उठा के देखो, सब ब्रीड आए दिन खराब होती चली जा रही है। रीजन क्या है? हमने सालों सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके एक पर्टिकुलर ब्रीड बनाई और हमने सिर्फ लालच के चलते उस ब्रीड को खत्म कर दिया। डॉबरमैन हो या कोई भी ब्रीड हो, हर ब्रीड का आप समझ लीजिए एक पपी मिल कल्चर आ गया है इंडिया के अंदर। हर आदमी पपी मिल खोल के बैठा हुआ है, 2-3 कुत्ते रख लिए और उसके बाद धाएं धुई बच्चे पैदा हो रहे हैं और कोई मतलब मेजरमेंट्स नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है और बस ब्रीडिंग हो रही है। देखिए, मैं रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर के तौर पर बताना चाहूँगा, टेम्परमेंट अगर आपके डॉग का या आपके बिच का अच्छा नहीं है तो आपके बच्चे, ये समझ लीजिए सारे बच्चे खराब हो जाने, एक नहीं सब खराब हो जाने। क्योंकि देखिए, अगर माँ का नेचर थोड़ा ज़्यादा प्रे ड्राइव वाला है, ज़्यादा अलर्ट वाला है, स्ट्रेंजर्स के प्रति अलूफ रहती है, मालिक से बहुत ज़्यादा कडली कोजी नहीं रहती है, तो उसके बच्चे भाई 50% तो उसका अंश है। बिल्कुल। तो मेल चाहे आप जितना अच्छा उठा लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराब चीज़ तो बच्चों में आएगी आएगी। देखिए, एक अच्छे बच्चे की पहचान क्या है? फैमिली के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, अलग अलग इंसान के साथ वो अलग अलग बिहेव करे, बट उसका बिहेवियर बैलेंस होना चाहिए। आपने एक एग्रेसिव फीमेल को एक नॉर्मल मेल से मेट करा दिया, बच्चे बहुत ओवर एग्रेसिव भी बन सकते हैं, शाय भी बन सकते हैं, अनसर्टेनिटी है। तो बैलेंस मेल पकड़िए जिसका नेचर टेम्परामेंट सब बैलेंस्ड हो। अगर स्ट्रेंजर आए तो दूर से अलर्ट होके भौंके, चार्ज ना करे। चार्ज जब करे जब उसको या उसके मालिक को या फैमिली को थ्रेट फील हो। ये वही कुत्ता कर सकता है जो कॉन्फिडेंस हो, अल्फा मेल हो। अगर अल्फा मेल है तो वो कभी फालतू अटैक नहीं करता। आप जंगल में जाओ, भेड़ियों का ग्रुप होता है, अल्फा मेल रेयरली आके बीच में इंटरवीन करता है। नीचे वाले बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अल्फा मेल बीच में आ गया, सब अलग अलग बैठ गए। तो बेसिकली क्या है, अल्फा मेल अगर आपके पास है तो वो बैलेंस्ड होगा। अगर आप ये कहिए कि एक ओवर एग्रेसिव अल्फा है, नहीं है। एग्रेसिव कभी अल्फा नहीं हो सकता। डॉग्स में, डॉग्स हमको अल्फा मानता है। अगर हम अपने कुत्ते को मारेंगे पीटेंगे, वो हमको अल्फा मानना छोड़ देगा। हमें डॉग को बड़ा बैलेंस ट्रीटमेंट देना है। वैसे ही बच्चे जो हैं, माँ बैलेंस हो, बाप बैलेंस हो, स्ट्रेंजर्स के प्रति अलूफ हो, फैमिली के प्रति कोजी कडली हो, क्योंकि डॉबरमैन बेसिकली एक वेलक्रो डॉग कहा जाता है, मालिक से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है। दूसरी चीज, साइज आप देखो, फीमेल बहुत ज्यादा ग्रैंड स्केल की नहीं होनी चाहिए। फीमेल का देखिए, डॉग का बेसिकली एक मापदंड है कि 26 से 28 इंच का डॉबरमैन होता है। अब आप 27 इंच की फीमेल ले आओ, 28 इंच का मेल ले आओ, बच्चे ओवर साइज चले जाएंगे। एक तो मिस मार्किंग हो जाएगी, डॉग शो में बेकार हो जाएंगे। दूसरा चीज क्या है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर की फीमेल अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि फीमेल और मेल का स्ट्रक्चर बैलेंस होना चाहिए। लेंथ और स्ट्रक्चर एक प्रोपोर्शनेट रेशियो में होना चाहिए। वो रेशियो अगर होगा तभी डॉबरमैन एथलेटिक होगा। अब आप बहुत ज्यादा लंबे स्ट्रक्चर का मेल और बहुत ज्यादा लंबे स्ट्रक्चर की फीमेल ले आएंगे, उनके पैर बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, उनके पैरों में रिकेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं।
कैल्शियम कम होने से उनके पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो आपको एक मीडियम स्केल की फीमेल लेनी है जो कि 26-26.5 इंच की हो, और आपको 27 से 28 इंच का मेल लेना है। बैलेंस स्ट्रक्चर हो, हैवी बोन्स हो, बट ओवर द टॉप ना हो। मैं बीच में एक ऐड करना चाहूंगा, डॉबरमैन दुनिया में सब कहते हैं 2 टाइप के होते हैं, डॉबरमैन 4 टाइप के होते हैं, बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। हाँ ये बताइए, बहुत जरूरी है। 5 टाइप के डॉबरमैन कैसे हैं? देखिए, डॉबरमैन में एक है यूरोपियन लाइन डॉबरमैन जो कि शो क्वालिटी होता है, एक आता है यूरोपियन लाइन डॉबरमैन जो वर्किंग लाइन डॉबरमैन होता है, एक आता है अमेरिकन वर्किंग लाइन, एक आता है अमेरिकन शो लाइन, और एक आता है बैकयार्ड ब्रीडर डॉग। तो जो बैकयार्ड ब्रीडर डॉग है उसमें भी 2 टाइप हैं, या तो वो बिल्कुल डॉबरमैन जैसा दिखने वाला होगा, टेम्परामेंट कुछ नहीं होगा, दुबला पतला कुत्ता होगा और बस डोबरमैन जैसा दिख रहा होगा, या फिर बैकयार्ड ब्रीडर्स हाइपर ब्रीडिंग करते हैं और बहुत ज्यादा हैवी डॉग्स। आप देखिए डेला अंडासी का बहुत मशहूर है डॉग ब्रीडर्स में नाम, आप उसका कोई कुत्ता उठा के देखिए, वो बहुत ज्यादा ओवर साइज नहीं होता, परफेक्ट स्ट्रक्चर का होता है, फेस उसका एक पर्टिकुलर लेंथ का होता है, स्कल का साइज होता है, बहुत ज्यादा फैट नहीं होता उसमें, और बहुत ही चिजल्ड कुत्ते होते हैं जो कि डोबरमैन की पहचान है। मतलब यूं कह लीजिए डॉग वर्ल्ड का सिल्वेस्टर स्टैलोन, हमें उसको खली नहीं बनाना है, बिग शो नहीं बनाना है, ब्रॉक लेसनर नहीं बनाना है, WWE के जो कैरेक्टर्स हैं, हमें उसको एथलेटिक रखना है ताकि वो घर की रखवाली कर सके। एथलेटिक की ब्रीड है, वो ब्रीड ही है। अगर वो मोटा होगा, बहुत बल्की होगा, उसकी बोन्स बहुत ज्यादा ओवरवेट होंगी, डाइट ज्यादा लेगा, लेथार्जी में पड़ा रहेगा। तो पहला सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परामेंट, बैलेंस टेम्परामेंट। बच्चा जब आप उठाएं तो बच्चा आपको पलट के ना तो काटे ना सहम जाए, बच्चा कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ देखे कि भाई क्या कर रहे हो, बट आपको काटे ना। अगर काट रहा है तो शाय बच्चा है, डरपोक बच्चा है, अनसर्टेन है, मालिक को भी काट सकता है। अगर बच्चा आपसे उलझ रहा है, ओवर एक्टिव है, चाटने लग रहा है, काटने लग रहा है, वो भी गलत है। बच्चे को जब आप उठाएं तो आपकी तरफ देखे, आपको आपकी तरफ टेल वैग करे, आपको चाटने की कोशिश करे, कॉन्फिडेंट रहे। पहली पहचान ये है जब भी आप किसी से बच्चा लो। दूसरा क्या, कोई भी बर्तन ले लो, कोई भी ऐसी शोर वाली चीज लेके पटक दो, बच्चा अगर डर के भाग रहा है, डरा जा रहा है, घबराया जा रहा है, वो बच्चा टेम्परामेंट का अच्छा नहीं है। अब आप जब अच्छा सिलेक्शन उठाओगे और बाद में बड़ा करके ब्रीड करोगे तो चांसेस कम होंगे कि आप गड़बड़ करो। पहली चीज, अगर आप कुत्ता बड़ा खरीद के ला रहे हो तो आप क्या देखोगे, भैया बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, 1-2 दिन जो उससे इंटरेक्ट कर ले उससे भौंकना बंद कर दे। तो बैलेंस ब्रीडिंग करिए, साइज पे मत जाइए, क्रॉस ब्रीडिंग मत करिए। यूरोपियन अमेरिकन बहुत चलन हो गया है, बिल्कुल। हम एक अच्छा यूरोपियन अमेरिकन बोल देते वो कुछ नहीं है, लैटिन अमेरिकन कुछ नहीं है, बेसिकली इट्स अ हाइब्रिड डॉग। आपने एक अच्छा यूरोपियन स्टड खरीद के डाल दिया, 1.5 लाख रुपए खर्च कर लिए, 10-10 हजार रुपए वाली डोबरमैन फीमेल उठा के ले आए, यूट्यूब पे मिलती रहती हैं, 8,000 10,000 लोग डालते रहते हैं। वो फीमेल को आप मेल से करा लो भाई, किसी भी बच्चे में 70% कंट्रीब्यूशन मेल का ही होता है, ये एक फैक्ट है। आप डॉबरमैन या किसी भी ब्रीड को ले लो, ब्रीडिंग करा लो, 70% बच्चा बाप पे जाएगा, 30% माँ पे जाएगा, ये पता नहीं क्या किस पर जाएगा। तो हो यही रहा है कि वो सस्ता फीमेल खरीद के महंगे मेल से मेट करा रहे हैं, मार्केट में यूरोपियन बता के लैटिन अमेरिकन जैसा ग्राहक मिल जाए। अगर पढ़ा लिखा ग्राहक है तो उसको लैटिन अमेरिकन बता देंगे, वॉरलॉक डोबरमैन बता देंगे। नहीं तो अगर कोई अनपढ़ है उसको बोलेंगे यूरोपियन, देखिए गाढ़ा रंग है, बड़ा स्ट्रक्चर का कुत्ता है, वो खुश हो जाएगा, पैसे ले लेंगे 50,000 60,000 80,000, जैसा बकरा वैसा पैसा। और उस वही बच्चा किसी शौकीन नॉलेजेबल आदमी को वो 25,000 का भी दे देंगे। तो पैसे का खेल है भाई, अच्छे से ब्रीडिंग करो, जानवर को बर्बाद मत करो, सेंसिबली जानवर को रखो। यूरोपियन वर्किंग लाइन डॉबरमैन कभी भी डेला अंडासी जैसे कुत्तों जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो शो लाइन ब्रीड कर रहे हैं। एक टर्की का बंदा है, उसके कुत्ते आप देखिए, वो ऑलमोस्ट लगता है कि डॉबरमैन और वो जो अपना लैब्राडोर है उससे क्रॉस कर दिया, बड़ा सा मजिल है, बल्कि सा कुत्ता है। भैया डॉबरमैन वैसे नहीं ब्रीड किया, डॉबरमैन चिजल्ड है, वैसा रखो। तो बेसिकली ये हाइपर ब्रीडिंग हो गई। डेला अंडासी शो लाइन करते हैं, आप वर्किंग लाइन जाओ, यूरोपियन में पता करो, ना के बराबर लोगों के पास है। वर्किंग लाइन का बोर स्ट्रक्चर अच्छा होगा, मस्कुलर कुत्ता होगा, गठा हुआ कुत्ता होगा, तेज दौड़ेगा, आप उसको पकड़ नहीं पाओगे दौड़ के, सड़क का कुत्ता उसको पकड़ नहीं पाएगा, वो जाके पकड़ के मार के चला आएगा, और उसको बहुत एथलेटिक होता है। आप एक अच्छे डोबरमैन को डोगा अर्जेंटिनो से भी लड़ा दो, मैं लड़ाने को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मतलब अगर एक्सीडेंटली लड़ाई हो जाए, डोबरमैन फाइट से बैक ऑफ नहीं करता, बहुत अच्छा कुत्ता है और अपने मालिक के लिए जान दे देगा। बट वो जब सेलेक्टिव ब्रीडिंग से होगा, अच्छी लाइन लीनेज का होगा, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी। अमेरिकन यूरोपियन मत मिक्स करिए,
शो लाइन वर्किंग लाइन मत मिक्स करिए। जो अभी उस दिन हम लोग आपके चैनल पे एक वीडियो डला था जिसमें डॉबरमैन को लेके बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज थी कि वो डॉबरमैन जो है वो बड़ा डरपोक है। भाई डरपोक डॉबरमैन नहीं है, आपने सेलेक्टिवली एक ब्रीड को बनाया। नहीं मैं सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ। अगर आज का हम टाइम देखें, हाँ। इस टाइम पे देखें, हाँ। डॉबरमैन की क्या कंडीशन, आप लगभग खत्म है। 15 साल से ज्यादा हो गए हैं और आप मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हो डॉबरमैन को। हाँ। तो जो बोला गया है उस वीडियो वो में, सही है। आज के हिसाब से अगर देखो तो बिल्कुल करेक्ट, आज के हिसाब से सही है। बोला था बट हाँ, अदनान भाई ने बोला था, बहुत अच्छा बोला था। मैं उनको भी फॉलो करता हूँ, बड़े अच्छे डॉग्स हैं उनके पास, ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं, बहुत नॉलेजेबल। एंड सबसे बड़ी बात, हमारी आपकी एज ज्यादा है, वो अभी यंग है। हाँ, वो देख रहे हैं ये चीजें, वो हाँ। वहां पे उनके पास आ रही हैं, उनके सामने ये चीजें, भाई ये हो रहा है। हुआ क्या, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब जैसे एक होता है टेक्स्ट, एक होता है कॉन्टेक्स्ट। अगर हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाते हैं तो अंश खत्म हो जाता है। अंश क्या है, मैं जो बताना चाह रहा था, डॉबरमैन को आपने शो लाइन के लिए ब्रीड किया है, वो गार्ड नहीं करेगा। वर्किंग लाइन यूरोपियन डॉबरमैन लाओ, वो गार्ड ना करे तो आप बताओ। मेन क्या है, अभी जैसे हमारा वर्किंग लाइन डॉबरमैन, ये जर्मन शेपर्ड है, आप एक्सपर्ट हो वर्किंग लाइन के, आप वर्किंग लाइन को आप शो लाइन से नहीं कंपीट करा सकते। बिल्कुल भाई, आप घर में आम आदमी के लिए क्या है, मैं जर्मन शेपर्ड लेके आया हूं, अब वो जर्मन शेपर्ड की टांगे पीछे से स्लोप हो गई है, पीछे स्ट्रक्चर में कुछ ताकत नहीं रह गई है, वो कुत्ता क्या गार्डिंग करेगा। इनके यूरोपियन आप वर्किंग लाइन वो देखिए, जर्मन शेपर्ड्स गार्डिंग भी करेंगे, सेफ्टी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। वैसे ही डोबरमैन का सेलेक्टिव ब्रीडिंग मत करिए। वर्किंग लाइन यूरोपियन डोबरमैन को वर्किंग लाइन से ब्रीड कराइए, शो लाइन को शो लाइन से कराइए, टेम्परमेंट देख के कराइए। वर्किंग लाइन में प्रे ड्राइव ज्यादा होती है, एथलेटिक कुत्ते होते हैं, उनको आप जब शो लाइन में मिक्स कर देते हो, उनका आप सब कुछ खत्म कर रहे हो। तो बेसिकली सायर एंड डैम का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। 90% लोगों को यही नहीं पता है, यूरोपियन में भी 2 टाइप है। देखने में आप बराबर बराबर खड़ा कर दो, आदमी कहेगा डार्क कलर का है, भाई यूरोपियन है। उसके टेम्परमेंट पे आप जाओ, बैकड्रॉप में जाओ, कुत्ते को लेके आओ, उसकी माँ को छोड़ो, देखो क्या कर रही है, फादर क्या कर रहा है, उसका एक्टिविटी कैसा है, बच्चा भी वैसा ही होगा। तो बेसिकली क्या है, ब्रीडिंग का सिलेक्शन। तो ये जैसे मोनिश भाई ने अभी बताया, तब आप डॉबरमैन ब्रीड करते हो या कोई भी नया बंदा डॉबरमैन लेता है, तो वो सबसे पहले ये जरूर देख ले। तो मैं हमेशा सारी वीडियोस में बोलता हूं कि अच्छा ब्रीडर होना चाहिए, सिलेक्शन उन्होंने कैसे किया एटलीस्ट पूछ लो। आप एक बच्चा लेके जा रहे हो अपने घर पे जो एक लंबे टाइम तक आपके फैमिली का पार्ट रहेगा, आपके फैमिली का मेंबर रहेगा, तो आप एटलीस्ट पूछ तो लो जी, आपने जो सिलेक्शन किया है, जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, इस कॉम्बिनेशन कैसे, क्या सोच के बनाया है जी, आपकी फीमेल का क्या टेम्परामेंट है, मेल का कैसा है, क्या सोचा आपने, क्या। तो इस टॉपिक पे आप बात कर लें उनसे। और जो ब्रीडर हैं, हम उनसे यही कहेंगे, आप इस वीडियो को देखें, मोनिश भाई को देखें। अगर कुछ चीजें ऐसी होती है कि ठीक है हम उनकी बातों से सहमत नहीं है या बातों को नहीं मानते, तो आप मैसेज करके वो चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, या व्हाट्सएप पे मैं मोनिश भाई का नंबर अपनी वीडियो में जरूर दूंगा, तो वहां पे आप जाके उनसे बात करें तो पूछे, क्योंकि डॉबरमैन के बारे में मोनिश भाई बहुत अच्छा बता सकते हैं। तो आप इनसे किसी भी टॉपिक पे अगर इस शायर और डैम से जो सिलेक्शन है उससे रिलेटेड बात करनी है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं और ऐड करना चाहूंगा, कभी भी बच्चा लेने जाए पूरा लेटर देखें। होता क्या, आदमी अपना सिलेक्टेड बच्चा लाके कहता है भैया मेरे पास तो 2 ही बच्चे हैं। जी बिल्कुल, इस पर ना जाएं, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, उसको जो सबसे मतलब लग रहा है कि भाई ये मेरे लिए बेकार है, वो सबसे पहले उसको बेचेगा, सबसे पहले उसको देने की ठीक है। तो अच्छी चीज कोई किसी को देता नहीं है, सब अपने लिए रिटेन करते हैं। तो आपको करना क्या है भाई, माँ दिखाओ, बाप दिखाओ, माँ को बच्चे का दूध पिलवा के दिखाओ। ये बहुत चल रहा है आजकल, माँ टॉपिक कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसको कवर करूंगा। तो वो करो आप, और सेकेंडली बच्चे का टेम्परामेंट वॉच करो, तभी लाओ, माँ बाप के टेम्परामेंट वॉच करने के पहले, ठीक है। और इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। बिल्कुल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज इसको कमेंट्स करके जरूर बताएं, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है आप मोनिश भाई से कर सकते हैं। थैंक यू।